हेलो स्टूडेंट्स। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि बीपीएससी खास तौर पे हम यदि बात करें 1 to 5 के लिए तो एससीईआरटी का बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे क्लास 9 का एससीईआरटी का जो बुक है उसका हिस्ट्री देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 जो है भौगोलिक खोज, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्लास 9 में का जो हिस्ट्री है एससीईआरटी का आखिरकार उसमें क्या कुछ दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करें, इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज, यानी कि जो भौगोलिक तौर पर जो खोज हुआ ये सारे चीज़ आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि विश्व इतिहास कह रहे हैं, विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बात करें विश्व इतिहास की, अभी तक आपने कक्षा 8 तक के एससीईआरटी बुक में पढ़ा भारतीय इतिहास, लेकिन जब हम क्लास 9th में जाते हैं या फिर हम बात करें यदि 10th का हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको विश्व भूगोल पढ़ना होगा। तो इसी में एक चैप्टर है भौगोलिक खोज। तो इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि हम विश्व भूगोल की बात जब भी करेंगे तो समुद्री जो यात्राओं हैं, भौगोलिक खोज हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के अंतर्गत आप लोग अक्सर पढ़ते हैं कि समुद्री मार्ग से भारत का खोज जो है वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की। आगे हम ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य का समृद्धि एवं चीन के शासक कबूले खां, चीन के शासक कौन थे? कबूले खां दरबार में वैभव, कहते हैं वैभव, वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया है। ठीक है, आगे हैं मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया था। किस युग में? मध्य युग में। किसने? तो तुर्कों ने, यानी कि जो तुर्की के थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, कहते हैं 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनिया के मार्ग से किया जाता। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व में यदि हम बात करें 15वीं शताब्दी में तो यूरोप और एशिया के बीच जो मार्ग हुआ करते थे, व्यापारिक मार्ग होते थे, उस मार्ग को क्या कहते हैं, यानी किस मार्ग से व्यापार होता था? तो वो था आपका कस्तूनिया मार्ग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज, जिसका नाम क्या था? कैरावल। क्या नाम था? कैरावल बनाए थे। जो पुर्तगालियों ने थे, चूँकि उस समय यदि हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे जो है भारी भारी जहाज होते थे, तो उन्होंने क्या किया, हल्के, और स्वाभाविक सी बात है यदि हल्के जहाज होंगे तो वो तेज से यात्रा कर पाएंगे, तो उसका नाम था कौन? कैरावल, यही बनाया था। आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप एससीईआरटी की सभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम बात करें 3, 4, 5 का ईवीएस, वही यदि हम बात करें 6 से लेकर 10 तक की सभी बुक का यदि आप एससीईआरटी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप बहुत ही आसानी से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं, जहां हम आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के साथ ही साथ ईवीएस का संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पे संपर्क करना है। यहाँ से आप जो है नोट्स बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं और ऐसे में यदि आपको सभी नोट्स मिल जाते हैं तो ऐसे में आपको सभी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक के हर एक पहलुओं को बारीकी ढंग से इस नोट्स में समाहित किया गया है और डेमो के तौर पे आप इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट तौर पर देख ही रहे होंगे। अब हम बात कर ले अगला पॉइंट को लेकर, तो 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी, कौन व्यापारी? पुर्तगाली व्यापारी वार्थोलोमियो डिजाइज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरद्वीप तक पहुंच गया। यदि आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाली जो व्यापारी थे कौन,
जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तर आशा अंतर्द्वीप तक पहुंच गया था, तो उसका नाम था बार्थोलोम्यू। चूँकि ये विश्व हिस्ट्री है तो कुछ कुछ आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हम नहीं पढ़े हैं और कुछ नयापन मिलेगा। 1492 ईस्वी की हम बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको हम अक्सर कोलंबस के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या किया था तो अमेरिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में? तो 1492 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करें 1498 में पुर्तगाल का जो साहसिक नाविक था, चूँकि उस समय क्या था, जो नाविक थे उस पर दिशा सूचक यंत्र नहीं लगे होते थे, तो वो रास्ता क्या है भटक जाते थे। तो उस समय जो है ज़्यादातर नाविक जो है यात्रा करना नहीं चाहते थे, बहुत ही कठिन भरा चीज़ होता है, इसीलिए इसके नाम के पीछे जो आगे देखेंगे साहसिक लगा दिया नाविक, जिनका नाम था वास्को डी गामा, जो कि उत्तर आशा अंतर्द्वीप होते हुए भारत के मालाबार तट, यदि हम बात करें मालाबार तट, केरल के कालीकट पहुंचा। तो अक्सर यदि हम बात करें, आपसे कभी ये पूछ दिया जाए केरल किस तट पे